Welcome to Dere's Accountancy. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज एकेडमी। माय नेम इज़ रोहित और आज जो है हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है हमारा, ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, तो हम जो है इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पार्टनरशिप फर्म, in a partnership firm, a partner withdrew 5,000 per month on the first day of every month during the year for personal expenses. If interest on drawing is charged at the rate 6% per annum, the interest charge will be. तो सबसे पहले फर्स्ट डे से क्या मतलब है? फर्स्ट डे से मतलब है बिगिन ऑफ एवरी मंथ, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद हमको क्या पता होना चाहिए? आईओडी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है रेट बाय 100 और टाइम बाय 12, राइट। अब स्टूडेंट्स, टोटल ड्राइंग तो हम लोग निकाल लेंगे। जैसे इधर टोटल ड्राइंग क्या है कि पर मंथ की ड्राइंग हमको कितनी दे रखी है? वो है 5,000 पर मंथ। तो एक साल में कितने मंथ्स होते हैं हमारे पास? 12 मंथ्स होते हैं। तो टोटल ड्राइंग आ गई हमारी 60,000, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको गिवन है। रेट जो है वो क्वेश्चन में 6% पर एनम है, जो कि क्वेश्चन में हमको क्या है? गिवन है। अब आते हैं, जो प्रॉब्लम है वो है टाइम की। अब ये जो टाइम की कैलकुलेशन है, अगर हमें टाइम को समझना है, टाइम की कैलकुलेशन को समझना है, तो टाइम की कैलकुलेशन के लिए या तो आपको वो वैल्यू लर्न हो, राइट, या तो आपने उस वैल्यू को लर्न कर रखा हो, या फिर आपको फॉर्मूले से वो वैल्यू निकालना आता हो, राइट। तो अगर हम लोग बिगिन ऑफ एवरी मंथ का क्वेश्चन करते हैं, तो इसका मतलब है कि इसका अगर हमें लर्न कर रखा है, तो टाइम की वैल्यू जो है वो होगी 6.5। बट ये 6.5 आया कैसे? असल में प्रॉब्लम यही है, ठीक है। तो फॉर्मूले से अगर हमको निकालना पड़े, तो हम 6.5 को कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, राइट, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और इसका हम लोग कर देते हैं हाफ, राइट स्टूडेंट्स। अब हम इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि ये वैल्यू 6.5 कैसे आई है, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम एक टाइमलाइन बना लेते हैं, राइट। हमने एक टाइमलाइन बना ली। हमने जो है 1 अप्रैल को पैसा विड्रॉ करा, राइट स्टूडेंट्स, 5,000। वैसे ही 1 मई को करा, 1 जून को करा, 1 जुलाई को भी करा, राइट। 1 जुलाई को भी करा है, 1 अगस्त को भी करा है, 1 सितंबर को भी करा है, 1 अक्टूबर को भी करा है, 1 नवंबर को भी करा है, राइट स्टूडेंट। 1 नवंबर को भी करा है, 1 दिसंबर को भी करा है, राइट। 1 जैन को भी करा है, 1 फेब को भी करा है, और 1 मार्च को भी करा है। अब अगर हम टाइम लेफ्ट, राइट स्टूडेंट्स,
अगर हम देखें कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या है? फर्स्ट ड्राइंग हमने कब करी? यहां पर करी 1 अप्रैल। तो फर्स्ट, सेकंड, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद अगला हो गया है हमारा 10, फिर 11 और फिर 12, राइट। तो टाइम लेफ्ट हमारा आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग आ गया है 12। टाइम लेफ्ट आफ्टर हमारा लास्ट ड्राइंग, हम इसको मार्च 31 तक लेकर चलते हैं ताकि हमको आसानी से समझ में आ जाए। तो लास्ट ड्राइंग हमने 1 मार्च को करी और हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो रहा है 1 महीने बाद ऑलमोस्ट। तो हम इसको क्या कंसीडर कर लेंगे? 1। तो 12 + 1 हो गया हमारे पास 13। 13 को जब मैंने 2 से डिवाइड करा तो मेरा आंसर आया 6.5। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास 6.5 वैल्यू आ गई, बस अब हमको क्या करना है? आईओडी की कैलकुलेशन कंप्लीट कर देनी है। हमारे को आईओडी निकालना था। टोटल ड्राइंग हमारे पास 60,000 थी, 5,000 पर मंथ के हिसाब से स्टूडेंट्स यहाँ हमने फाइंड आउट कर लिया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6% पर एनम था, तो हमने 6/100 कर लिया था। और टाइम जो था वो हमारा 6.5 था, जो कि हमने लर्निंग के हिसाब से भी देख लिया है, कंसेप्चुअली यानी फॉर्मूला बेस के हिसाब से भी देख लिया है। तो 6.5 डिवाइडेड बाय 12। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं स्टूडेंट्स, लेट मी यूज द कैलकुलेटर। तो अगर मैं इसको यूज करता हूं तो 60,000 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, तो मेरा आंसर आता है 1950। राइट स्टूडेंट्स, तो यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में अजय एक पार्टनर है फर्म के अंदर। ही विड्रू 2,000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। इफ इंटरेस्ट on drawing is charged at the rate 9% per annum, the interest charge will be, हमको फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले what is the meaning of last day of every month? Last day of every month means equals to end of every month, right students? सेकेंड पॉइंट, हमको आईओडी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि है टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 अपॉन में इनटू में टाइम बाय 12, राइट। अब यहाँ पर टोटल ड्राइंग हमारे पास कितनी है? क्योंकि 2,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है और 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो होल ईयर की ड्राइंग हो गई 24,000, क्योंकि हमको टोटल ड्राइंग चाहिए। पॉइंट नंबर 4, आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको 9% पर एनम है, जो कि हमें क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। अब आते हैं टाइम पर। टाइम, अब टाइम की कैलकुलेशन के लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आपके पास आपको वो वैल्यू लर्न हो, वही चीज जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करी थी, या तो वो वैल्यू लर्न हो। अगर वो लर्न नहीं है तो फॉर्मूले से हम निकालना, उस वैल्यू को निकालना सीखेंगे, ताकि हमें कोई भी क्वेश्चन, अगर किसी भी पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो अगर लर्निंग के हिसाब से देखना है तो आपका जो टाइम की वैल्यू आएगी वो आएगी 5.5। राइट स्टूडेंट्स, अब फॉर्मूला बेस्ड अगर देखें तो फॉर्मूला हमको पता ही है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, राइट, प्लस में टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। राइट स्टूडेंट्स, बस अब हमें इसकी कैलकुलेशन की 5.5 कैसे आया, इसकी कैलकुलेशन हमें ये कर कर देखनी है। तो देखते हैं जरा। सबसे पहले हम लोग 1 अप्रैल लिख लेते हैं और यहां पर 31 मार्च लिख लेते हैं। राइट, अब एंड ऑफ एवरी मंथ में अगर पैसा निकाला है तो इसका मतलब है कि 30 अप्रैल को पैसा निकाला होगा 2000। राइट, फिर 31 मई को निकाला होगा, फिर 30 जून को निकाला होगा, फिर 31 अगस्त को निकाला होगा, सॉरी 31 जुलाई को निकाला होगा, फिर 31 अगस्त को निकाला होगा, फिर 30 सितंबर को निकाला होगा, फिर अक्टूबर को निकाला होगा, फिर नवंबर को निकाला होगा, फिर दिसंबर को निकाला होगा, फिर जैन को निकाला होगा, फिर फेब को निकाला होगा। राइट, और फिर मार्च को निकाला होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग देखें हम लोग तो ये हो गया फर्स्ट ड्राइंग के बाद का टाइम 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये कितना हो गया है हमारा 8 9 10 और ये हो गया हमारा 11। अब अगर मैंने 11 और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग तो लास्ट डे पर ही हुई है, यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट ही हो गया है, तो इसका मतलब लास्ट डे का हो गया है। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बचता है हमारे पास 0। तो जब मैं 11/2 करता हूं तो मेरा आंसर आता है 5.5। राइट स्टूडेंट्स, बस अब हमको क्या करना है, अब हमको जो है आईओडी की कैलकुलेशन कर लेनी है। आईओडी की कैलकुलेशन के लिए हमको पता है कि हमारी टोटल ड्राइंग कितनी थी, 24,000। तो मैंने यहाँ पर 24,000 लिख लिया है स्टूडेंट। उसके बाद मैंने आईओडी मेरे पास कितना है, आईओडी मेरे पास 9% पर एनम है और टाइम मेरे पास 5.5/12 है। लेट मी यूज द कैलकुलेटर टू सॉल्व दिस। 24,000 into 9/100 into 5.5 divided by 12, मेरा आंसर आता है 990। राइट स्टूडेंट्स, तो ए इज माय आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सुशील एक पार्टनर है फर्म के अंदर, वो विड्रॉ करता है 4,000 पर मंथ इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। राइट, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2024, if interest on drawing is charged at the rate 8% per annum, the interest charge will be। राइट स्टूडेंट, तो सबसे पहले वही से वैसे ही क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन मिडल ऑफ एवरी मंथ का है। राइट, मिडल ऑफ एवरी मंथ का है। फिर हमको आईओडी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। आईओडी का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम बाय 12। थर्ड स्टूडेंट्स, हमारे को क्या पता होना चाहिए कि हमारी टोटल ड्राइंग कितनी है।
तो अगर उसने 4000 पर मंथ विड्रॉ करे हैं तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो इट बिकम्स 48,000, राइट। फोर्थ रेट, आईओडी का जो रेट है वो हमको 8% पर एनम क्वेश्चन में गिवन है, राइट। अब फिफ्थ में जो टाइम की कैलकुलेशन दोबारा से हमारे सामने आ गई है। टाइम की कैलकुलेशन अगर आपको करनी है तो टाइम की कैलकुलेशन के दो तरीके हैं, या तो आपको वैल्यू डायरेक्ट लर्न हो, राइट, या फॉर्मूले से आपको वैल्यू कैलकुलेट करना आता हो, राइट। अगर लर्न है तो ये टाइम की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं कि ये 6 आएगी, और फॉर्मूले से हमें निकालना आना चाहिए कि 6 कैसे आई है। तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, कि फॉर्मूला कहता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, राइट स्टूडेंट। बस अब हमें समझना है कि ये 6 कैसे आया, तो हम टाइमलाइन बना लेते हैं दोबारा से। हमने 1 अप्रैल से अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करा 31 मार्च तक, राइट। हमने मान लेते हैं कि हमने 15 अप्रैल को जो है 4000 विड्रॉ करा है, राइट। फिर हमने 15 मई को निकाला, फिर 15 जून को निकाला, फिर 15 जुलाई को निकाला, फिर 15 अगस्त को निकाला, फिर 15 सितंबर को निकाला, फिर 15 अक्टूबर को निकाला, फिर 15 नवंबर को निकाला, फिर 15 दिसंबर को निकाला, फिर 15 जैन को निकाला, फिर 15 फेब को निकाला, और फिर 15 मार्च को निकाला। अब हम देखते हैं कि टाइम कितना बचता है हमारे पास आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 15 के बाद हमारे पास बचता है 0.5, यानी 11.5। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हमने कब करी है, 15 मार्च को करी है, तो इसके बाद का टाइम बचता है 0.5। बस अब हमें क्या करना है, 11.5 प्लस 0.5 अगर हम करें तो ये आता है 12 को जब मैंने 2 से डिवाइड करा तो मेरा टाइम आ गया है 6। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमने 6 की कैलकुलेशन कर ली है। बस अब हमको क्या करना है, आईओडी कैलकुलेट करना है। आईओडी की वैल्यू क्या है हमारी, 12 4 जा 48, 48,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है आईओडी का, 8%, 8/100, और कैलकुलेशन है हमारी 6/12। अगेन लेट मी यूज द कैलकुलेटर। 48,000 इंटू 8/100 डिवाइडेड बाय 2, यानी हमारा आंसर जो है वो आया है 1920। और आप देख सकते हैं डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, आइए देखते हैं। Anuradha is a partner in a firm. She withdrew 6,000 in the beginning of each quarter. During the year ended 31st March 2024, interest on drawing
एट द रेट 10% विल बी। पहला ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली बिगिन ऑफ ईच क्वार्टर का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, राइट। तो एक साल में हमारे पास जो क्वार्टर होगा वो 1 अप्रैल से, जो फर्स्ट क्वार्टर होगा वो 1 अप्रैल से 30 जून तक होता है। दिस इज अवर फर्स्ट क्वार्टर। फिर 1 जुलाई से 30 सितंबर को हमारा सेकेंड क्वार्टर होता है। थर्ड 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक हमारा थर्ड क्वार्टर होता है। और फोर्थ क्वार्टर जो है वो हमारा 1 जन से 31 मार्च तक का हमारा फोर्थ क्वार्टर होता है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हमको पहले ये क्वार्टर समझ में आ गया कि हमारे पास एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में ये बिगिन ऑफ क्वार्टर का फॉर्मूला है पहला। अब टोटल ड्राइंग हमारे पास कितनी है, 6000 ईच क्वार्टर वो विड्रॉ कर रहा है। तो एक साल में कितने क्वार्टर हमारे पास, 4 क्वार्टर हैं। तो हमने इसको 4 से इंटू करा तो इट बिकम्स 24,000। टोटल ड्राइंग विल बी 24,000। रेट, आईओडी का रेट परसेंटेज कितना है हमारा, 10% पर एनम, राइट। और ये बिगिन ऑफ ईच क्वार्टर का क्वेश्चन है। बिगिन ऑफ ईच क्वार्टर अगर है तो स्टूडेंट्स अब हमको टाइम की कैलकुलेशन, फॉर्मूला तो हमको पता ही है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा कि आईओडी इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम बाय 12। ठीक है, बस अब आते हैं बात टाइम की। टाइम की कैलकुलेशन में हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि या तो वैल्यू हमको लर्न हो, अगेन वही कंसेप्ट लर्न हो, या फिर हमें फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड आउट करनी आती हो, राइट। तो लर्न अगर हमने कर रखा है तो वैल्यू आनी चाहिए 7.5, राइट। अब फॉर्मूले से अगर हम करते हैं तो अगेन वही, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है, सबसे पहले हमने एक टाइमलाइन बना लेते हैं पहले, अगेन फिर से वही, इस बार हम टाइमलाइन थोड़ा छोटी बनाएंगे। 1 अप्रैल, फिर पैसा विड्रॉ हुआ है हमारा 1 जुलाई, फिर 1 अक्टूबर और फिर 1 जनवरी। तो अगर हमने यहां से पैसा विड्रॉ करा तो यहां से यहां तक का टाइम पीरियड हमारे पास हो गया 3 मंथ का, फिर यहां से यहां तक का 3 मंथ का, फिर यहां से यहां तक का 3 मंथ का, राइट। और फिर यहां से यहां तक का 3 मंथ का। तो हमारे पास कितना आ गया है, 12 आ गया है, राइट। ये हमारी फर्स्ट ड्राइंग यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग हमारी यहां पर हुई है, जो 6000 है वो हमारा यहाँ विड्रॉ हुआ है। और हमारा जो लास्ट ड्राइंग हुई है वो यहाँ पर हुई है। तो लास्ट ड्राइंग के बाद जो हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ 31 मार्च का, उसमें अभी भी 3 मंथ्स है। तो 3 मंथ्स मैंने यहाँ पर एड ऑन कर दिए। तो 12 + 3 15 हो गया, 15 को 2 से डिवाइड करा तो आंसर बिकम 7.5, राइट स्टूडेंट। आप देख सकते हैं कि आंसर 7.5 मैच है। बस अब हमको आईओडी की कैलकुलेशन करनी है। हमारी टोटल ड्राइंग कितनी थी, 24,000 थी। आईओडी
हमारा 10% पर एनम है 10/100 और हमारा जो टाइम है वो है 7.5/12 सॉरी it's not 7.5/100 it's 7.5 divided by 12 right let me use the calculator 24,000 into 0.10 into 7.5 divided by 12 तो हमारा आंसर आता है 1500 रुपीज राइट तो 1500 रुपीज इज अवर आंसर सो अब हम स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है विपाशा इज अ पार्टनर इन अ फर्म शी विड्रू 6,000 at the end of each quarter during the year ended 31st March 2024 interest on drawing 10% per annum will be अब इस क्वेश्चन में पहला जो रिमेम्बरिंग पॉइंट है वो ये है कि ये एंड ऑफ ईच क्वार्टर का क्वेश्चन है एंड ऑफ ईच क्वार्टर का क्वेश्चन है फर्स्ट पॉइंट सेकंड हमें आईओडी का फॉर्मूला लर्न है टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम बाय 12 थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है कि टोटल ड्राइंग कितनी होगी अब यहाँ पर भी 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ करा है तो और हमको पता है कि 1 ईयर के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं तो यानी कि 6,000 हम उसने 4 टाइम्स उसने 6,000 निकाले हैं तो जो टोटल ड्राइंग है वो 24,000 आ गई 4 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी आईओडी जो है वो हमारा 10% पर एनम है राइट और फिफ्थ पॉइंट है कि अब टाइम क्या लेना है हमको राइट स्टूडेंट टाइम की कैलकुलेशन अगेन बात वहीं पर आ जाती है अगर हमें टाइम की कैलकुलेशन करनी है तो टाइम की कैलकुलेशन के लिए स्टूडेंट्स या तो हमको लर्न करा होना चाहिए कंसेप्ट हमको अच्छे से या फिर हमें फॉर्मूले से टाइम को निकालना आना चाहिए राइट अगर हमने लर्न कर रखा है तो हमको पता होना चाहिए कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर है तो ये 4.5 होगा टाइम की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 4.5 और अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से निकालते हैं तो फॉर्मूला हमको लर्न होना चाहिए वही फॉर्मूला है हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इसको हमने 2 से डिवाइड कर लेना है राइट स्टूडेंट्स बस अब हम टाइमलाइन बनाते हैं अगेन टाइमलाइन छोटी बनेगी क्योंकि क्वार्टर वाला क्वेश्चन है 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 31 मार्च तक राइट हमने विड्रॉ करा पैसा 30 जून को राइट स्टूडेंट हमने पहली विड्रॉल जो है हमारी वो यहाँ पर हुई है 6,000 फिर हमारी जो सेकंड विड्रॉल है वो हुई है हमारी 30 सितंबर को फिर हमारी थर्ड जो विड्रॉल हुई है वो हमारी हुई है 31 दिसंबर को और जो हमारी फाइनल विड्रॉल हुई है वो हमारी हुई है 31 मार्च को मैं मार्च को दोबारा लिख देता हूँ थोड़ा क्लियर वे में तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है इसके और इसके टाइम पीरियड के बीच में 3 मंथ्स का डिफरेंस है इसके टाइम पीरियड के बीच में 3 मंथ्स का डिफरेंस है और इसके बीच में भी 3 मंथ का डिफरेंस है तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो गया हमारा 9 और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हमारी कब हुई है स्टूडेंट्स यहाँ पर हुई है
तो यहाँ पर तो फाइनेंशियल ईयर का एंड ही हो गया है, तो बस यहाँ पर 0 आ गया। तो टाइम कुछ बचा ही नहीं है फाइनेंशियल ईयर के बाद में अब। तो 9 को जब मैंने 2 से डिवाइड करा तो इट बिकम्स 4.5। बस अब आईओडी की कैलकुलेशन करनी है। टोटल ड्राइंग हमारे पास कितनी आई है, 24,000, 10/100 और 4.5 डिवाइडेड बाई 12। बस अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लेट मी यूज द कैलकुलेटर। 4.5 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारा आंसर 900 आता है। तो स्टूडेंट्स ए इज द आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि चारुलता इज अ पार्टनर इन अ फर्म। शी विड्रू 10,000 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2024. Interest on her drawing is 9% per annum will be। तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये मिडल ऑफ ईच क्वार्टर का क्वेश्चन है। मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, राइट स्टूडेंट। सेकंड, हमको आईओडी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वही टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम बाय 12। टोटल ड्राइंग निकालनी है हमको सबसे पहले, क्योंकि ये हमारे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। तो टोटल ड्राइंग जो है उसके अंदर हमको ये देखना है कि 10,000 एवरी क्वार्टर विड्रॉ करें। तो एक 1 ईयर के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, तो 10,000 इंटू 4, जो टोटल ड्राइंग हो गई हमारी वो हो गई 40,000, राइट स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 4, हमको आईओडी क्वेश्चन में गिवन है 9% पर एनम, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। देन अब आती है टाइम की कैलकुलेशन। अब टाइम की कैलकुलेशन में हमको या तो टाइम के बारे में लर्न होना चाहिए, टाइम की वैल्यू कितनी होगी वो लर्न होनी चाहिए, या फिर हमें फॉर्मूले से उसको पता होना चाहिए, निकालना आना चाहिए उसको, ठीक है। तो लर्न करा अगर मैंने, तो उसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ 6 है। अब फॉर्मूला बेस पे अगर हम चलते हैं तो हमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूले में क्या है, वही टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, राइट। बस अब हमने टाइमलाइन बना ली 1 अप्रैल और ये हो गया हमारा 31 मार्च। अब हमने जो है, हमने अपने पहले क्वार्टरली मिडल ऑफ ईच क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं, तो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब है कि पहली विड्रॉल जो है वो हमने 15 मई को करी 10,000। फिर नेक्स्ट विड्रॉल जो है, यहां पर मेरा एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया, राइट। अब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके बाद मैंने 15 अगस्त को करी, और यहां पर मेरा सेकंड क्वार्टर खत्म हो गया। फिर मैंने विड्रॉल करी 15 नवंबर को, और 31 दिसंबर को मेरा वो वर्क पीरियड जो है वो खत्म हो गया है।
फिर उसके बाद जो है मैंने 15 फेब को जो है 10,000 फिर से विड्रॉ करा, राइट। तो अगर यहां से यहां तक का टाइम पीरियड हम देखें, यानी कि 15 मई से 30 जून का, तो ये 1.5 हो गया है, राइट। उसके बाद ये 3 है, फिर यहाँ पर 3 है, और फिर यहाँ पर 3 है। तो 3 + 3 6 + 3 9 प्लस 1.5 कितना हो गया है 10.5। अब लास्ट ड्राइंग हमारी कब हुई 15 फेब को हुई, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ 31 मार्च को, तो ये 1.5 हमारे पास बचा, ये लास्ट ड्राइंग का है। और फर्स्ट ड्राइंग जो है हमारी, तो हमारे पास 3 3 6 3 9 10 10.5 आ गया है हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 10.5, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1.5। अगर मैंने इस दोनों को ऐड करा तो मेरे पास 12 आया, 12 को जब मैंने 2 से डिवाइड करा तो आंसर आया 6, राइट स्टूडेंट्स। बस अब हमें क्या करना है, अब हमें बस इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब अपनी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। कैलकुलेशन के लिए हमको आई और डी का फॉर्मूले में वैल्यू डाल देनी है। टोटल ड्राइंग हमारे पास, क्योंकि हमने 4 बार विड्रॉ करा है, तो यानी कि 40,000, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 9%, 9/100, राइट। और टाइम पीरियड आ गया हमारा 6/12, तो 6, तो द आंसर बिकम्स 1800, तो आंसर इज डी। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।